नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करेंगे कि डायबिटीज़ क्या होता है। पहले हिंदी में समझाएंगे कि डायबिटीज़ होता क्या है, ठीक है। उसका फैकल्टी क्या होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होता है, टाइप कितने प्रकार के होते हैं, इटियोलॉजी क्या होता है, क्लिनिकल फ्यूचर क्या होता है, एवं कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, एंड होम्योपैथिक मेडिसिन या होम्योपैथिक मैनेजमेंट या होम्योपैथिक मेडिसिन क्या होता है। इसके बारे में टोटल डिटेल से बात करते हैं। तो इस वीडियो में पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, अगर पूरा नहीं देखिएगा तब पूरा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि पहले हिंदी में बात करें कि डायबिटीज़ होता क्या है, ठीक है। डायबिटीज़ क्या होता है कि जब शरीर के पेनक्रियाज में इंसुलिन की कमी होने लगती है, तब मतलब कम मात्रा में इंसुलिन पहुंचता है, तो खून में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। इसी स्थिति में डायबिटीज़ कहते हैं, डायबिटीज़ हो जाता है, ठीक है। ऐसे भी समझेंगे कि जैसे कि जब किसी व्यक्ति में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, पहला कि कोई भी व्यक्ति में, ठीक है, डायबिटीज़ उसको बोलते हैं कि जब किसी ह्यूमन बॉडी में जब पेनक्रियाज में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, यानी पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करना कम कर देती है, यानी मतलब कम इंसुलिन पहुंचाता है, तो उसमें क्या होता है, खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, डायबिटीज कहते हैं, मधुमेह रोग कहते हैं। बात करेंगे कि जैसे नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होता है। नॉर्मल फिजियोलॉजी में ये बात करेंगे कि जैसे कि नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होता है। तो बता दूं कि नॉर्मल फिजियोलॉजी में ये होता है कि पेनक्रियाज आइसोलेट ऑफ द लेगर हैंगर एंड बीटा सेल इंसुलिन एंड ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द ऑर्गेन, ठीक है। और बात करेंगे जिससे पेनक्रियाज से होता है, एक फूड से होता है। फूड से कैसे होता है भैया, मधुमेह कैसे होता है, तो बता दो जैसे खाना खाएं उसके बाद क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट छोड़ा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट छोड़ा, फिर क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर फिर ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि पार्ट ऑल द ऑर्गन ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी में, तो पूरा शरीर में फैल जाता है, ठीक है, ब्लड के माध्यम से, ठीक, ऐसे होता है। अब इसको बता दो कि ब्लड शुगर 3 प्रकार के होते हैं। पहला जैसे पीपी होता है, एंड रैंडम होता है, एवं बीपीएस होता है, ठीक है। उसका तीनों को बताऊंगा नॉर्मल रेंज कितना होता है, तो वीडियो में बने रहें। सबसे पहले बता दूंगा कि मतलब FBS मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर, ठीक है। तो नॉर्मल रेंज कितना होता है इसका, FBS मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर, इसका नॉर्मल रेंज होता है 70 से 110 होता है नॉर्मल रेंज। फिर बात करेंगे पीपी का। तो पीपी का फुल फॉर्म का होता है पास्ट पेरिमेटल शुगर, ठीक है। पीपीएस होता है पास्ट पेरिमेटल शुगर, यानी उसका नॉर्मल रेंज होता है 110 से 140 रेंज होता है, ठीक है। अब बात करेंगे रेंडम, ठीक है, RBS मतलब रेंडम ब्लड शुगर, उसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, तो 140 से 160 लेस देन 200 तक होता है, ठीक है। अब बता दूं कि डायबिटीज कितने प्रकार के होते हैं। तो डायबिटीज 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन साइन सिम्टम एक ही जैसा लगेगा, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। और फिर आगे बात करेंगे कि इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, कि जैसे कि कोई भी बीमारी के कैसे उत्पन्न होना, इसी के बारे में यही बताया गया है कि जैसे कि ये बीमारी आनुवांशिक भी होते हैं या खराब जीवन शैली के कारण भी होते हैं, ठीक है। और बता दूं कि ये बीमारी जो व्यक्ति के जैसे डायबिटीज के चांसेस होने लगते हैं, तो उसे खान पान पर ज़्यादा परहेज करना होता है और एक्सरसाइज जरूरी करना होता है, ठीक है। अब बता दो कि अधिक सामान से अधिक और ठीक भी रहता है। और किसी में देखा गया है कि जैसे डायबिटीज 300 से 400 तक है, उसे कोई भी साइन सिम्टम देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे नॉर्मल व्यक्ति रहता है वैसे रहता है, उसे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। तो ऐसा स्थिति में अगर उससे हो तो आप मेडिकल प्रेस्क्राइब जरूर कीजिए। तो एक दिन का होता है ना कि दिक्कत हो सकता है एक दिन उसको, ठीक है। अगर आप जानते हैं कि आपके नज़र में है, तो आप डायबिटीज़ के मरीज के देख रहे हैं, तो उसको अपने नज़र में देख रहे हैं, तो उसको मेडिसिन ताकि वो आगे चल के उसको नुकसान ना हो,
ठीक है। बात करते करते कहाँ निकल गए। फिर बात करेंगे कि कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। एक बता दूँ कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या होता है कि जैसे कि कॉम्प्लिकेशन जैसे कि जिससे इसको नुकसान पहुंचाना, जिसे जो कि जो पाचन प्रक्रिया धीमी हुई, जो व्यक्ति को अथी डायबिटीज होता है तो क्या होता है कि पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इससे आपको कारण क्या होता है कि सीने में जलन, मलती, उल्टी एवं पेट फूलना, खाना खाने के बाद पेट फूलने जैसा महसूस होना एवं भूख न लगने की समस्या उत्पन्न होती है। इन समस्याओं को रोकने के लिए आप ब्लड शुगर कंट्रोल कराकर तभी आप कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब जरूर कराएं। ठीक है। और बात करेंगे कि जैसे कि इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, क्या नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होता है कि जैसे जांच पड़ताल करना, कि जैसे इन्वेस्टिगेशन में ये होगा कि जांच पड़ताल का मतलब ये नहीं होगा कि जैसे ब्लड शुगर सिर्फ जांच कराना ही होता है कि आगे पीछे उसका जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, या उसके पापा के है, या उसी कोई खानदानी नहीं आ रहा है, सब जेनेटिक प्रॉब्लम में आता है। जैसे इन्वेस्टिगेशन में ये किया जाएगा कि पहले उसको तीनों ब्लड चेक करवाएंगे, फास्टिंग, रेंडम और पीपी तीनों चेक कराएंगे, प्लस में उसका बैक हिस्टोरी पूछेंगे कि किसको किसको खानदान में है। ये सब जिससे डायबिटीज़ जेनेटिक भी आता है, किसी किसी में जेनेटिक नहीं आता है। ठीक है। और बता दूं कि फिर उसके बाद बात करेंगे, फिर जेनेटिक में बता दिया कि कैसे कैसे होता है, और इसमें और बताएंगे कि कौन कौन से आपको देना होता है। ठीक है। अगर आपको ये हो गया, डायबिटीज हो गया, तो कौन कौन सी मेडिसिन आप दे सकते हैं। ठीक है। जिसे बता दूं कि कौन कौन से मेडिसिन दे सकते हैं। 4-5 प्रकार का मेडिसिन होता है, किसी एक ही मेडिसिन को एडवाइस करना है। ये नहीं कि मैं बता दिया कि 4-5 प्रकार का मेडिसिन बता दिया, आपको 4-5 प्रकार का दे देना है, नहीं, कोई एक ही मेडिसिन आपको उसमें से देना हो। ठीक है। हाँ, एक बार बता दूँ, उसको साइंस सिम्टम के आधार पर उसे कोई भी मेडिसिन देंगे तो साइंस सिम्टम के आधार पर उसे मेडिसिन देंगे। ठीक है। ये कि नहीं उसको डायबिटीज है तो बस डायबिटीज क्यों कारण है, जेनेटिक प्रॉब्लम है या क्या रीजन है, कोई टेंशन से भी कुछ हो, किसी को डायबिटीज होने लगता है, हाइपरटेंशन जो है या बीपी बढ़ने लगता है, तभी बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। और कोई भी व्यक्ति के साइंस सिम्टम के आधार पर उसे मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे। अदरवाइज उसे अगर साइंस सिम्टम समझ में नहीं आता तो उसे नहीं प्रेस्क्राइब करेंगे। ठीक है। मतलब उसको देंगे नहीं, एडवाइस नहीं देंगे, एडवाइस तक भी नहीं देंगे। ठीक है। तो पहले बता दूंगा कि कौन कौन सी मेडिसिन होता है। अर्बोमा अगस्ता, ठीक है, जो होता है। एक और होता है यूरेनिक नाइट्रिक होता है, एक निट्रिकम होता है, और ये सब होते हैं दवा जो बीपी थी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काम करते हैं। ठीक है। और अक्षय बत्रा होता है डायबिटीज़ के लिए। बहुत से अनेक प्रकार की दवाइयाँ होती है, तो कोई भी मेडिसिन एक ही मेडिसिन दे उसे साइंस सिम्टम के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद। अगर मेरा वीडियो अगर समझ में आता होगा तो आप वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद।